अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शकीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट 2 लेसन्स में मैं आपके लिए 2 सेशंस लेकर आई थी जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड टेंसेस किए थे। सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने बताए थे, सेंटेंसेस मेकिंग सेशंस थे वो। आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं आपको आइडेंटिफिकेशंस बताऊंगी, फार्मूलाज बताऊंगी, कैसे आपने फार्मूला पुट करना है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो मेरे साथ रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे। ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को शो करता है, एक इरादे को शो करता है कि जो काम हम आने वाले वक्त में करेंगे। गा, गी, गे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल का यूज नहीं कर रहे, आई वी के साथ शैल अगर आप यूज कर लें तो ठीक है, अगर ना करें फिर भी रॉन्ग नहीं होगा। विल का यूज, क्योंकि शैल का यूज बहुत माइनर हो गया है, स्पीकिंग में बहुत कम होता है, सो इसलिए मैं विल का ही यूज कर रही हूँ। मैं इस्लामाबाद जाऊंगी, आई विल गो टू इस्लामाबाद। वो यहाँ आएगी, शी विल कम हेयर। वो मुझसे बात नहीं करेगी, शी विल नॉट टॉक टू मी। विल के बाद नॉट आएगा और टॉक के साथ टू आएगा। वो खत नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है। क्या वो खाना नहीं पकाएंगे, विल दे नॉट कुक मील। फ्यूचर इंडेफिनिट था ये। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये एक ऐसे काम को शो करता है जो कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में जारी होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अली झूठ बोल रहा होगा, अली विल बी टेलिंग अ लाई। टेल के साथ आईएनजी, टेल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो खेल नहीं रहे होंगे। दे के बाद विल, देन नॉट, देन बी। दे विल बी नॉट होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। दे विल के बाद नॉट, देन बी आएगा। प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग। मैं पढ़ रही हूंगी, आई विल बी स्टडिंग। क्या फातिमा पढ़ रही होगी, क्वेश्चन हो रहा है, विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट फातिमा, देन बी, देन स्टडिंग। क्या वो तैर रहे होंगे, विल दे बी स्विमिंग। विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, देन स्विमिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, दिया होगा, दिए होंगे। सो फ्यूचर परफेक्ट जो है ये एक ऐसे काम को शो करता है कि कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में कंप्लीट हो चुका है, उसकी कंप्लीशन हो चुकी है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वो काम खत्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। वो घर आ चुका होगा, ही विल हैव कम टू द हाउस। मैं नहीं जा चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव गॉन। विल के बाद नॉट आएगा, देन हैव आएगा। क्या दुकान बंद हो चुकी होगी, विल द शॉप हैव क्लोज्ड। विल स्टार्ट में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुकी होगी। ये एक ऐसे काम को शो कर, लाइक अगर हम कहें कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका होगा, ठीक है, दूसरा काम फिनिश्ड हो जाता है एक काम होने से पहले। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुकी होगी, यू विल हैव लर्न्ड द लेसन बिफोर आई गो। अब आपने ये तुम सबक याद कर चुकी होगी, यहां तक वही रूल्स अप्लाई होंगे, यू विल हैव लर्न द लेसन मेरे जाने से पहले, बिफोर आई गो। अब गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यहाँ पे यूज होगी। चुका होगा, चुकी होगी, इस पे लिया होगा, लिए होंगे पे कंफ्यूज नहीं होना। लाइक वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। ये सेम ही सेंटेंसेस है, एक ही काम को शो करते हैं कि काम है वो जो कंप्लीट हो चुका है। तो सिर्फ आपने चुका होगा और चुकी होगी पे रिलाई नहीं करना, इसमें लिया होगा, लिए होंगे, दिया होगा, दिए होंगे, ऐसे भी जो है वो लास्ट में वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये माइंड में रखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसकी इस काम की कंप्लीशन हो चुकी है, सो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन मैच करती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन नहीं होता, ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता कि किस टाइम से कौन सा काम हो रहा है, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता है
कि ये काम कब से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, इतवार से हो रहा है, 2 बजे से हो रहा है, 2007 से हो रहा है। सो टाइम पीरियड जो है वो इस टेंस में मेंशन होता है। फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। अब आपने माइंड में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में था विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है विल हैव बीन। ये फार्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, फिर आपको याद रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। सिंस का यूज कहाँ होता है? सिंस का यूज वहां होता है जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, फिक्स्ड टाइम, लाइक 2 बजे से 7 बजे से, इतवार से 2007 से, एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता है। और फॉर का यूज वहां होता है जहाँ पे फिक्स्ड टाइम मेंशन ना हो, लाइक 1 साल से, 2 घंटे से, ठीक है। इस तरह से फिक्स टाइम नहीं बताया गया होता कि किस टाइम से। सो ड्यूरेशन हमें नहीं पता होती कि ये कब से काम स्टार्ट हुआ है, 2 साल से, 2 घंटे से। सो फॉर के सेंटेंसेस में इस तरह होता है। बच्चे 2 घंटे से खेलते रहे होंगे। अब 2 घंटों से नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। फिक्स्ड टाइम मेंशन नहीं है तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर यही होता बच्चे 7 बजे से खेलते रहे होंगे, 7 बजे तो फिक्स्ड टाइम दे दिया गया है। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे। सुबह भी एक फिक्स्ड टाइम है, पता है सुबह से ही कर रहे होंगे, तो इसमें भी सिंस का यूज होगा। दे विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वो 2 साल से काम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट, विल के बाद नॉट आएगा, देन हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। क्या वो 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। अब इसमें भी 2 बजे एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम बताया गया है। विल स्टार्ट में आएगा, ही सब्जेक्ट, देन हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क। क्या वो 1 घंटे से खाना खा रहे होंगे? विल दे हैव बीन टेकिंग मील फॉर 1 hour। विल स्टार्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन टेकिंग मील फॉर 1 hour। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंसेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो ये तमाम टेंसेस की वीडियोस इन डिटेल मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो वहाँ पर आप तमाम वीडियोस को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। सो ये तो सेंटेंसेस सेशन थे जो मैं 3 सेशंस आपके लिए लेकर आई थी, ताकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाए, एक बार फिर सेंटेंसेस रिवाइज हो जाएं, आप सेंटेंस मेकिंग करें, प्रैक्टिस करें। सो मजीद प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अपने डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस लीजिए। अगर आप बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल सकते तो शॉर्ट सेंटेंसेस लीजिए, उनमें ये रूल्स अप्लाई कीजिए ताकि ये रूल्स जो हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएं और फिर आप वो डेली बेसिस पर यूज़ करें। सो tomorrow I'll bring a new topic, a new concept. So stay with me. Thank you so much. Allah Hafiz.